जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, मित्रों, आज की इस दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और अपनी कृपा भर देना। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अंत तक हमारे साथ सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण जी को एक लाइक समर्पित करें और कमेंट में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण जी का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में यदि कोई दो शक्तियां हैं जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती हैं, तो वे हैं प्रेम और सेवा। हृदय को कोमल बनाता है और सेवा वह मार्ग है जो उस कोमलता को कर्म में बदलता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह किसी अपेक्षा की गणना नहीं करता, वह सिर्फ देना जानता है। और यही देने की भावना जब कर्म रूप लेती है तो वह सेवा बन जाती है। सेवा करना मात्र किसी को खाना खिला देना या वस्त्र दान करना नहीं होता, बल्कि सच्ची सेवा तब होती है जब हम किसी के दुख को अपना समझकर उसे अपने अंतकरण से हल्का करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है, जो सबको अपना मानता है, वही सच्चा भक्त है। प्रेम और सेवा दोनों आत्मा के गुण हैं। इन्हें न तो खरीदा जा सकता है और न ही किसी पर थोपा जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। सेवा में जब प्रेम होता है तब वह परोपकार बनती है, और जब प्रेम में सेवा होती है तब वह भक्ति बनती है। राम ने निषाद राज को गले लगाकर दिखाया कि प्रेम जाति नहीं देखता, और शबरी के झूठे बेर खाकर यह सिद्ध किया कि सेवा दिल से होनी चाहिए, परंपरा से नहीं। प्रेम और सेवा हमें हमारे अभिमान से मुक्त करती है, क्योंकि जहां सेवा होती है वहां मैं और तू नहीं रहता, वहां केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोकर यह बताया कि प्रेम के आगे पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत कुछ भी नहीं। जो हृदय से जुड़ता है वही सच्चा संबंध बनाता है। आज के युग में लोग सेवा को प्रदर्शन और प्रेम को लेन देन का माध्यम बना बैठे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो प्रेम करता है वह कभी स्वार्थ नहीं रखता, और जो सेवा करता है वह कभी प्रसिद्धि नहीं चाहता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहां प्रेम और सेवा होती है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं, क्योंकि वही मेरे स्वरूप के दर्पण हैं। यदि हम सच में जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो प्रेम को अपनी वाणी में और सेवा को अपने कर्म में उतारना होगा, क्योंकि अंततः यही दो चीजें हैं जो मृत्यु के पार हमारे साथ जाती हैं। एक गरीब की आंखों में चमक लाकर एक दुखी हृदय को स्नेह देकर हम जो अनुभूति प्राप्त करते हैं वह किसी स्वर्गिक आनंद से कम नहीं होती। मित्रों, जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका चित्त स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होता है, पर जब वह किसी व्यवस्था या सत्ता की आज्ञा के अधीन होता है तो भीतर एक द्वंद्व आरंभ हो जाता है। यह द्वंद्व ही है ज्ञान और आज्ञा का संघर्ष। यह संघर्ष नया नहीं है, यह तो अर्जुन के युग से चला आ रहा है। जैसे ही अर्जुन ने रणभूमि में खड़े होकर अपने ज्ञान और विवेक से युद्ध को अनुचित कहा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान का भी अपना स्थान है, पर जब धर्म की रक्षा का समय हो तो आज्ञा का पालन ही कर्तव्य है। यही वह क्षण था जब अर्जुन को समझ आया कि केवल ज्ञान से सत्य का निर्णय नहीं होता, कभी कभी ईश्वर की आज्ञा, गुरु की शिक्षाएं और समय की पुकार भी मार्गदर्शक बनती है। आज का मानव भी इसी चौराहे पर खड़ा है, जहां वह अपने भीतर जागृत ज्ञान को सर्वोपरि मानता है और किसी भी निर्देश या आदेश को बंधन समझता है।
परंतु यह समझ लेना आवश्यक है कि आज्ञा कोई पराधीनता नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने की सीढ़ी हो सकती है। ज्ञान आत्मा का प्रकाश है, लेकिन आज्ञा आत्मनियंत्रण का बंधन है। एक मन को उड़ान देता है, दूसरा उसे दिशा देता है। अगर किसी के पास ज्ञान है पर वह अनुशासनहीन है, तो उसका ज्ञान भी घमंड बन सकता है। दूसरी ओर केवल आज्ञाकारिता बिना समझदारी के अंधानुकरण बन जाती है। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान को आज्ञा के साथ जोड़ता है वही सच्चा धर्मात्मा बनता है, क्योंकि वही संसार को दिशा दे सकता है। आधुनिक समय में यह संघर्ष हमें तब देखने को मिलता है जब युवा पीढ़ी अपने विवेक के आधार पर पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहती है, परंतु माता पिता या गुरुजन उन्हें अनुशासन और अनुभव की भाषा में निर्देश देते हैं। यहाँ दोनों का अपना स्थान है। युवा का ज्ञान नए विचार लाता है, पर बुजुर्गों की आज्ञा जीवन की स्थिरता का संकेत देती है। दोनों को मिलाकर ही जीवन संतुलित हो सकता है। यदि अर्जुन ने केवल अपने ज्ञान की सुनी होती तो कौरवों का अधर्म विजयी होता, और यदि उन्होंने आंख मूंद कर युद्ध कर लिया होता तो वह पश्चाताप से घिर जाते। ज्ञान और आज्ञा का सही संतुलन ही धर्म का मूल है, और इस संतुलन को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जहां ज्ञान दिशा दिखाता है, वहीं आज्ञा धैर्य और विवेक का अभ्यास कराती है। अतः जीवन में जब भी द्वंद्व हो कि किसे चुने, ज्ञान या आज्ञा, तो याद रखिए, दोनों का समन्वय ही वास्तविक समाधान है। मित्रों, इस संसार में जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखाई देता है, जो स्पर्श में आता है, जो सुनाई देता है, वह सब माया है, एक भ्रम है, एक अस्थाई पड़ाव है। लेकिन जो न दिखाई दे और फिर भी सच्चा हो, वही परम सत्य है। माया हमें आकर्षित करती है, लुभाती है, पर उसका स्वभाव चंचल है, अस्थाई है। हम जब भी माया के पीछे भागते हैं, धन, यश, शक्ति, भोग, हम एक ऐसे भ्रमजाल में फंसते जाते हैं जिसमें जितना अधिक उलझते हैं उतना ही परम सत्य से दूर होते जाते हैं। परम सत्य, जिसे हम आत्मा, ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, वह कभी बदलता नहीं, वह नष्ट नहीं होता, वह सदा रहता है। न आदि है उसका, न अंत। माया एक परछाई की तरह है। जब तक हम पीठ किए खड़े रहते हैं, वह हमारी दिशा तय करती है, लेकिन जैसे ही हम ज्ञान की ओर मुड़ते हैं, वह क्षीण हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया मेताम तरन्तिते, अर्थात जो मेरे शरणागत होते हैं वे मेरी इस दैवी माया को पार कर जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि माया इतनी आकर्षक क्यों है? क्योंकि वह हमारी इंद्रियों को तृप्त करती है, अहंकार को पुष्ट करती है और हमें इस झूठे विश्वास में रखती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह स्थायी है। इसी झूठे विश्वास को तोड़ना ही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, वैसे वैसे वह देख पाता है कि सब कुछ बदल रहा है। शरीर, संबंध, संपत्ति, सब।